तो आज हम यूपी बोले में बात कर रहे हैं राम मंदिर में चढ़ने वाले दान की और उसमें जिस तरीके से आरोप लगाए गए उसको लेकर। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखा जाए तो ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी खबर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, वैसे में मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि विपक्ष इस पर सिर्फ राजनीति कर रहा है और चूंकि एसआईटी की जांच में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसे किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज यूपी बोले में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं जन्मभूमि पथ पर हूँ। तमाम जो श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप है। कड़ी धूप होने के बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनका तांता यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ श्रद्धालुओं से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वे इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। और देखा जाए तो देश भर से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो सर बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से हैं आप? समस्तीपुर। जी जी। अच्छा, ये जो दान वाला मामला चल रहा है, आपने सुना इसके बारे में? यह हमने तो कल देखा है, वीडियो में ही देखा है। आप ही लोग जो है सो टेलीकास्ट कर रहे थे, जो कि अनुचित है, ऐसा होना नहीं चाहिए। राम ट्रस्ट जो है यहाँ पे अगर इस तरह की दुर्भावना हो रहा है तो इसे सनातन जितने भी सनातनी हैं वो आ रहे हैं तो उसे आपने ये भी सुना होगा कि योगी सरकार इसमें कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी होगा किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, जो बड़े लेवल पे हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं जो 2-4 जो छोटे लेवल पे हैं लोग जिनका नाम आ रहा है, 5-7 लोग का नाम आया है, उस पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। जो बड़े लेवल पे किए हैं इस चीज़ों को, उस पर जो कार्रवाई किया जाएगा तो अनुचित कार्रवाई होगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर राम मंदिर के अंदर में अगर इस तरह की ट्रस्ट के अंदर में इस तरह की दुर्भावना हो रहा है तो इसका मतलब है जो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हम लोग की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम? लोग जब भी आते हैं तब भी कुछ ना कुछ चढ़ावा करते हैं। हम लोग MBA यहाँ से कर रहे हैं, AKT यूनिवर्सिटी से। यस, यहीं रहते हैं, बिहार से हैं बट यहीं रूम लेके रहते हैं। आप कहाँ से हैं? बाराबंकी से। क्या नाम है आपका? पुत्तन तिवारी। दान वाला जो मामला चल रहा है, क्या सोचते हैं इसको लेकर, और जो सरकार की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो चोरी किए हैं उनको पर सजा उनको मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए जी। तो इसमें तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आपने सुना होगा। हाँ, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी कुल लोगों को कहाँ हुआ, पूरा लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारियां होनी चाहिए। हाँ, और क्या, जो इसमें सहयोग जिसका रहा चोरी किए हैं उनका सबका गिरफ्तारी होना चाहिए। हाँ, उनकी सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। तो देखिए, ये यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की राय है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और श्रद्धालुओं से यहाँ पर बातचीत हो सके, क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, प्रभु राम का दर्शन करते हैं। तो कुछ और लोगों के पास चलते हैं, चूँकि बहुत सारे लोग। भाई साहब जरा 1 मिनट इधर आ जाइए। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट हावड़ा से जी अभी राम मंदिर दान को लेकर कुछ मीडिया में बातें चल रही हैं, सुना आपने? जी, सुना है न्यूज़ में। अच्छा, न्यूज़ में सुना है। क्या कहना चाहेंगे? अब जब तक कुछ फैसला नहीं आ जाता उसके विषय में कुछ कहना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। सरकार कार्रवाई कर रही है इसमें, आपको पता है कि नहीं? गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जी, मैंने सुना है कि सरकार ने इस पे सख्त मैंने निरीक्षण हो रहा है इसका। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है उसके पहले कुछ इस पे टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जब तक एसआईटी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हालांकि विपक्षी पार्टियां जो है इस पर सियासत भी कर रही हैं। वो उनका तो काम है करना, और मांग करना उचित भी है, ताकि जो कल्प्रिट जो है हाँ सच से सच सजा दे। बिल्कुल, देखिए इस पर चूंकि देखा जाए जी देखा जाए तो इस मामले में जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, चूंकि उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप है। हालांकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको इस बात का भरोसा है कि सरकार जो कार्रवाई करेगी, कार्रवाई उचित होगी और काफ़ी कड़ी कार्रवाई होगी इस मामले में। तो देखिए, ये एक बड़ा विषय है और चूंकि चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी खबर है। हालांकि ट्रस्ट के अधिकारियों से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि गोपाल राव जो कि चंपत राय के सहयोगी थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है।
जिसमें कि तमाम ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि जो बैंक में और साथ में ट्रस्ट में जो दान को लेकर एक एसओपी तैयार किया गया था, संभवतः उस एसओपी को भी ठीक से फॉलो नहीं किया गया। चलिए कुछ और श्रद्धालुओं से बात कर लेते हैं जो अभी दर्शन करके या तो बाहर निकल रहे हैं या फिर दर्शन करने अंदर जा रहे हैं। देखिए तमाम श्रद्धालु हैं। आप लोग जरा जाइए, कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान में। क्या नाम है आपका? हनुमान। हनुमान, ये बताओ आप कि राम मंदिर में जो दान चढ़ाया जाता है उसको लेकर कुछ बातें चल रही है कि दान में चोरी हुआ है, क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? कुछ नहीं, जो ये सुनने में आ रहा है वो गलत ही हुआ है कि इतने करोड़ों की राम मंदिर की दान पेटी से चोरी हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो 8 लोग गिरफ्तार, इसमें गवर्नमेंट कार्रवाई करवा रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 15 दिन के लगभग हो गया है। 8 लोग आज 8 कार्रवाई की है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल ही गिरफ्तार हो। हाँ, कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या मांग करते हैं? मांग है कि मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो ट्रस्ट है उसको मजबूत बनाना चाहिए, फिर से गठन करना चाहिए ताकि फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। आपको लगता है कि ट्रस्ट आस्था है धर्म के प्रति और फिर ऐसा होता है तो ठेस पहुंचती है। आज पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है राम मंदिर, जो लोग बाग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे चोरी हो गई है, वो हो गई है, तो फिर सब कि ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर इतने करोड़ों की चोरी हो सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर सिक्योरिटी कहाँ पे है? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं। ठीक है, देखिए कुछ और भी श्रद्धालु हैं मेरे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात से। गुजरात से हैं। जो राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो बातें चल रही हैं कि चोरी हुई है, हालांकि इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और योगी आदित्यनाथ ने सख्त बोला है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि जिसे दुनिया याद रखेगी। क्या कहेंगे? यस, ये सही बात है, लेकिन ये दूसरी आस्था का प्रॉब्लम है। मान लो आस्था है सबकी, तो उसके साथ खिलवाड़ तो बहुत गलत बात है। ये तो कतई नहीं चलना चाहिए, अलाउ भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए। ठीक है, योगी जी वो सब कर सकते हैं और जो जिसने जो किया है उसका फाइनल जजमेंट तक ले जाएंगे। हम योगी जी को और मोदी जी को मानते हैं, वही चलाएंगे सब। यस, योगी आदित्यनाथ पर आपको भरोसा है पूरा कि पूरा न्याय कर सकते हैं। ये नैरेटिव भी चलाया जाए हो सकता है कहीं ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से समझना चाहूँगा कि इसमें जो तमाम पार्टियां हैं, जो चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ठीक है चोरी हुआ है, आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पार्टियां सिर्फ इस पर सियासत कर रही है। सियासत इसलिए कर रही हैं, उनका सवाल ये भी है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो इन्हीं पार्टियों ने कोर्ट में जाकर विरोध किया। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खुद प्रधानमंत्री की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से इनको आमंत्रित किया गया, कोई पार्टी यहाँ पर नहीं पहुँची। यूपी में जब विधायकों को यहाँ पर लाया जा रहा था दर्शन के लिए तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। तो आप लोगों को लगता है कि विपक्ष इसमें एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है? नैरेटिव ही सेट करते हैं। जब से बंगाल का रिजल्ट आया ना, उससे उनको मालूम पड़ गया कि अभी हिंदू के अंदर बंटवारा करना है तो ये ऐसे मुद्दे उठाओ जब ये सब सफल हो सकते हैं। उसके हिसाब से ये उठाते हैं। इतने साल तक राम याद नहीं आए, उनके पिताजी ने तो राम भक्त के ऊपर गोलियां चलाई थी, तब तो कुछ नहीं हुआ ना। अभी राम के जो वो स्थान था वहाँ उसका उद्घाटन उसमें तो आते नहीं थे, अभी सबको राम याद आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत कम समय में चुनाव होना है, आपको लगता है कि ये मुद्दा भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा? पक्का रहेगा। और बीजेपी, मोदी सर और सबको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा और मिलना ही चाहिए। और ये हर हिंदू आदमी को समझना चाहिए कि भाई ये देश में क्या पॉजिटिव है और क्या कौन लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, ये बहुत गलत है। और नेगेटिव चला रहे वो तो बात सही है, लेकिन ये लोग नेगेटिव थिंकिंग है उन लोगों का कि विरोध पक्ष में बैठ के खाली विरोध ही करना है और बेमतलब का है, तो बात अलग है। देखो पहले केजरीवाल जी ने वो उसका विरोध किया था, दर्शन करने नहीं आए थे जब उनको इन्विटेशन दिया गया था, बराबर। पीछे आके वो दर्शन कल ही आए थे, राइट। तो अभी ये तो गलत ही है ना, पहले इनविटेशन दिया, इन लोगों को इज्जत से बुलाया, बराबर। तो अभी ये इतने साल बाद आए तो वो तो गलत ही है ना, बराबर। आए सही है, अच्छा हुआ है, सबको करने चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि हर विरोध पक्ष वाले को भी करने चाहिए, क्योंकि ये तो हिंदू आस्थाओं का सब्जेक्ट है।
ये ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे का एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जी पक्का पक्का पक्का। और वो देखो उन लोगों को कुछ फायदा होने वाला भी नहीं है, ये आप ध्यान से लिख लीजिए। बराबर कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो जानते हैं, जो हिंदू भक्त है, मोदी भक्त है या योगी जी भक्त है, वो सब जानते हैं जो होना है वो सही होना है, बस इतना ही है। योगी जी बराबर कर सकते हैं। योगी जी वो जो उसने किया है, इंक्वायरी बिठाया, वो पूरा न्याय करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग चोरी किए हैं, चोरी करके सोचे कि श्रद्धालुओं में कमी हो जाएगी, है कि नहीं, दान चढ़ावा कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ऐसा कुछ स्थिति दिख नहीं रहा है। आप खुद ही सामने कैमरा अपना घुमा कर देख सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये राम मंदिर जब से निर्माण हुआ है, ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। और ऐसे गौरव के विषय के लिए इस तरह की बातें थोड़ा सा हमारे देश को ही और हमारी जो छवि बनी है उसको कलंकित करने वाली है। तो सर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं कि जो नेता कभी इस मंदिर के खिलाफ में थे, जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ पार्टियां गई थी जब मंदिर का फैसला नहीं आया था, वो आज जब बात करते हैं मंदिर की, ठीक है अगर चोरी का मामला है तो सवाल होने भी चाहिए, लेकिन उस समय मंदिर की याद क्यों नहीं आई इन पार्टियों को? ये तो केवल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देखते हैं। अभी ऐसी घटना हुई है तो ये कहीं पहली बार नहीं हुई है, ऐसी कई बार घटना हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद एक्शन किया लिया जाएगा और मुझे विश्वास है कि सरकार पूरा एक्शन लेगी, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। और जो नेता इस पर राजनीति करना चाहते हैं वो ये नहीं जानते कि इस मंदिर के निर्माण के बाद, अब मैं 2-3 दिन से अयोध्या में हूँ, मैंने एक जगह को घूमा है और घूमने के बाद जाना है कितने करोड़ों अरबों का हर तरह का रोजगार पैदा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और जो नेता राजनीति करते हैं वो केवल अपने व्यक्तिगत फायदे को देखते हैं, वो जनहित की नहीं सोच पाते। जो सियासत हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? सियासत जो हो रहा है इस पे तो सियासत नहीं होनी चाहिए। भगवान के विषय में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इसमें सियासत, हाँ चोरी जो किए हैं उनके लिए दंड अवश्य मिलना चाहिए। अब हमारी हैसियत नहीं या किसी पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान राम के प्रति विरोध नहीं रखना चाहिए, इससे उनका हानि होगा, है ना। चोरी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही है, लेकिन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत भी हावी होती दिख रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विपक्ष की कोशिश ये है कि सरकार के साथ साथ बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा जाए, क्योंकि ये वही अयोध्या है, ये वही राम मंदिर है जो हमेशा से आज़ादी के बाद से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा है। और देखा जाए तो जब 90 के दशक में मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था तो उस वक्त कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब वैसे में इस मुद्दे को विपक्ष अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। विपक्ष की यही कोशिश है कि आने वाले चुनाव में भी इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामले में अब उथल पुथल दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर मथुरा की जनता क्या सोचती है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा लगातार लोगों के बीच बना हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का जो केंद्र है वो अयोध्या धाम है। अब लगातार सुर्खियों में है। लोग क्या सोचते हैं, मथुरा की जनता क्या सोचती है, आज इसी पर हम बात करेंगे। विजय जी, लगातार राम मंदिर का मामला लगातार सुर्खियों में है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उससे श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा, बहुत वेदना हुई है उनके दिल को, क्योंकि 500 वर्षों के और इतनी कुर्बानियों के बाद जब ये राम मंदिर देखने को मिला तो इतने लोग उत्साहित थे। जनमानस के अंदर एक ऐसा है कि ज्वार था कि हर आदमी जो है राम मंदिर के लिए अपनी क्षमता से अधिक कुछ करने की सोच रहा था। लेकिन जब ये सब होने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि उनके किसी को, कोई कह रहा है मेरी चांदी चोरी है गई, कोई कह रहा है मेरा कुछ और चोरी हो गया, कोई कह रहा है पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा, और पता चल रहा है कि साहब CCTV कैमरे खराब हो गए, पता चल रहा है कि सोना गायब है, कि चांदी गायब है, कि नकदी गायब है, और अभी तक हिसाब भी नहीं पता कि कितना गायब है। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें ये जो भगवान के कार्य में भी कुछ लोगों ने इस तरह का कार्य कृत्य किया है, तो मैं कहूँगा उनकी पिछली 7 पीढ़ियों के पुण्य बर्बाद हो जाए, वो सब बर्बाद हो जाए, और उनको कड़ी से कड़ी, इतनी कड़ी सजा दी जाए जिससे कि कभी कोई सामाजिक कार्यों में भी चंदा चोरी करने का प्रयास ना करे। और इसके अंदर कोई भी हो,
मैं इस बात को नहीं कहता कि कोई 80 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 75 साल का है, किसके रिश्तेदार ने किया, किसके बच्चे ने किया, किसने किया, कैसे किया, इसमें यदि किन लोगों का षड्यंत्र है। मैं कहता हूँ इसमें जांच हो और जांच जहां तक पहुंचे, जांच की आंच जहां तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति के घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। नहीं, उम्मीद है योगी जी के ऊपर, उम्मीद है, सनातन हृदय सम्राट हैं, योगी जी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जनता को। और मैं इसमें यही कहूंगा कि योगी जी पूरी तरीके से जांच को बिना किसी मैं समझता हूँ दबाव के, बिना किसी के प्रभावित हुए, कोई कह रहा है कि इसमें संघ का प्रभाव हो सकता है, कोई किसी का बता रहा है, मैं सबको नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ जो चोर है वो चोर है। आप किस तरीके से देख रहे हो, और अब योगी जी का जो एक्शन है एसआईटी गठन के बाद में, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कदम है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, लेकिन जिन्होंने चंदा चोरी किया है वो बहुत ही दुर्भाग्य तो है ही है। करोड़ों करोड़ों हिंदू आस्थाओं के सवाल पर प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपना, किसी ने 2 रुपया दिया, किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने सोना दिया, किसी ने जेवरात दिए, किसी ने चांदी दी, तो उनके हृदय पे गहरी चोट पहुंची है चोरी करके। अभी मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि काकभूषण जी भी चोरी हो गई। तो कहीं न कहीं जिन्होंने चोरी की है, और भगवान श्री राम हम सब के आराध्य हैं, और इनको अपने आप ही दंड मिलेगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, चोर चोर होता है। क्या लग रहा है इस सब मामले में राजनीति हो रही है? समाजवादी पार्टी का भी नाम आ रहा है, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, उनका विचार है कि वो सोच रहे हैं कि कहीं इसके पीछे षड्यंत्र तो नहीं। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या मंदिर को मुक्त कराने के लिए, वहां मंदिर के निर्माण के लिए सालों की लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद देखा गया है कि अब उसमें से चंदा चोरी हो गया। देखिए, ये तो पूरी जांच हो जाएगी तभी पता चलेगा किसका हाथ है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो 1250 जो रामशिलाएं थी, अष्टधातु की, सोने चांदी की थी, वो 1 दर्जन संतों की निगरानी में गिनती होकर 3 तालों में लॉक हुई थी। वो शिलाएं गायब हैं, काकभूषण जी गायब है, चांदी की सिल्ली गायब है, मतलब सारे आभूषण जो थे वो सब गायब हैं। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई और एसआईटी का गठन किया। उसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा गया है, और चंपत राय ने और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जितने भी चंदा चोर हैं उनको गधे पे बैठा के, उनका काला मुंह करके, उन्हें जूतों की माला पहना के अयोध्या की परिक्रमा लगवाई जाए। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी अब जिस तरीके से कार्रवाई की बात कह रहे हैं, और लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जनता के बीच आप लोग जाते हैं, क्या समझ में आता है, लोग क्या चर्चाएं करते हैं, और योगी जी का जो एक्शन मोड है उसे लेकर क्या चर्चाएं चल रही है? जिस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, लेकिन कहीं ना कहीं रीति रिवाजों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान के नाम से जो दान पुण्य मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है कि श्रुतम श्रुत नईम ना कुंडलीन दानेन तु पानीन कंकणम विवाति काया कल सज्जनानाम परोपकारेन तु चंदने। जो हमारा जीवन है ये परोपकार, धर्मार्थ, पुण्यार्थ के लिए है। कितने भक्तों ने श्री राम जी का जो मंदिर, दिव्य मंदिर बना था, उस समय दान दिया था, और सभी ने जितना हो सका अपने श्रम के द्वारा जो दान दिया था, वो इस प्रकार से घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। इससे भक्तों की भावनाओं को हाथ हुई है। तो ये थे हमारे साथ मथुरा के लोग जो जनता के बीच जाते हैं, जहां चर्चाएं भी होती हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से राम मंदिर में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या चर्चाएं, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद लोगों का भी भरोसा है कि कोई भी चंदा चोर बचेगा नहीं। लगातार एक्शन जारी है, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और मंदिर ट्रस्ट के मामले में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो चंदा चोरी की आंच है कहां तक पहुंचती है, और कितने लोग सलाखों के पीछे होते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर का मुद्दा सुलझा, और वहां लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से वो मंदिर बनकर तैयार हुआ, और उस मंदिर में अब चंदा चोरी की जो चर्चाएं हैं वो लगातार सुर्खियों में है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी हैं उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।